إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक के आगाज़ में ही कामयाब लोगों का तज़किरा किया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबसे पहले उन लोगों की सिफात का तज़किरा किया है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गैब पे ईमान रखते हैं, जो बशारतें सुनाई जाती हैं उन बशारतों पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और जिन अल्लाह के अज़ाबों से डराया जाता है उन अज़ाबों पे भी मुकम्मल यकीन रखते हैं। व युकीमून अस्सलाह, इसी यकीन पे ही फिर वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने इनको रिज़्क़ दिया है उस रिज़्क़ को हमारे नाम पे भी खर्च करते रहते हैं। अल्लाह पाक ने ये सारी खूबियां बयान करने के बाद फिर कहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर और यही कामयाब होने वाले। तो इन सिफात में से एक अजीम तरीन सिर्फ कि ईमानदार आदमी अल्लाह के दिए हुए माल में से ज़कात व सदकात खर्च करते रहते हैं। माल कमाना बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है। तो फिर जिसको अल्लाह माल अता कर देता है अपनी बड़ी मेहनत वाली कमाई में से वो अल्लाह के नाम पे खर्च करते रहते हैं। कद अफ़लहल मुमिनून, सूरतुल मुमिनीन में अल्लाह ने कहा है कि ईमान वाले कामयाब होंगे। फिर अल्लाह ने उनकी सिफात का तज़किरा किया, उधर भी अल्लाह ने कहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ईमान वाले वो हैं जो ज़कात चोर नहीं है बल्कि दिल की खुशी से अल्लाह के नाम पे गुरबा में, मसाकीन में, यतीमों में अपना माल खर्च करते रहते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीहुल बुखारी, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, तौहीद और रिसालत है, नमाज की पाबंदी है और साथ ही आपने फरमाया व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करने वाला। जिन सुतूनों पे बंदे का इस्लाम खड़ा है उन सुतूनों में से एक सुतून ज़कात अदा करना। ईमानदार ज़कात के पाबंद होते। सैयदना मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजा, आपने उनसे भी यही बात, बुखारी शरीफ में आपने फरमाया देखो ए मुआज़, आप अहले किताब के पास जा रहे हैं, यहूदियों ईसाइयों के पास जा रहे हैं,
वो लोग भी आसमानी दीन को मानने वाले थे इससे पहले, तो उनको तुमने तरतीब के साथ दीन समझा। इन्ना अव्वला मा तदऊहु अला अन युवहिदुल्लाह, सबसे पहले तुमने अल्लाह की तौहीद की बात की कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो, इसी पे पहले मेहनत करनी। फ़इन अताऊहुम लिज़ालिक, अगर तौहीद पे ईमान ले आए, तौहीद को मान ले, तो फिर आपने उनको समझाना है इन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ा अलैहिम ख़म्स सलावात, कि अल्लाह पाक ने उन पे 5 नमाजें फर्ज कर। फिर नमाजों की बात, फिर उनको नमाजों का पाबंद बनाना है। जब नमाज समझ जाए, नमाज सीख जाए, नमाज की पाबंदी पे आ जाए, ऐ मुआज, फिर आपने उनके मालदारों से ज़कात वसूल करनी है और उनके गरीबों में उनको तकसीम करना। ये इस्लाम का हजरत जी आम तरीन रुकन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए किसी से मांगा नहीं। आप बड़े सब्र करने वाले, आपको सवाल करने की आदत नहीं, लेकिन जब ज़कात का मामला आया तो अल्लाह ने मेरे हबीब को हुक्म दिया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, और मेरे हबीब आप इन मालदारों से ज़कात वसूल करें, ज़कात मांगे इनसे, इनसे ज़कात इकट्ठी करें। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, आप इनसे ज़कात वसूल करेंगे तो इनका माल पाक हो जाए, इनके ख्यालात पाक हो जाए, इनके नजरियात पाक हो जाएंगे, इनकी सोचें पाकीज़ा हो जाएंगी। अल्लाह के नाम पे खर्च करने का फायदा होता है, इंसान को अल्लाह पाक करता है, रूहानी एतबार से भी और ज़ाहरी एतबार से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फिर ज़कात वसूल करते। आप कुरान पाक पढ़ जाए, जिधर भी अल्लाह ने नमाज की बात की है, चाहे पहले लोगों का तस्करा हो या इस उम्मत का तस्करा हो, अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात का जिक्र, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाजों की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो। जो माल अल्लाह ने दिया है अल्लाह के नाम पे उसको खर्च करो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो कई फितने उठे, कई मुर्तद हो गए, उन्होंने दीन को छोड़ दिया, किसी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, कई फितने उठे। उनमें से एक ग्रोह ऐसा था जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं देते, और उन्होंने कहा कि ज़कात के वसूली का हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया था कि आप ले इनसे ज़कात, जब आप नहीं रहे तो ज़कात किस बात। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब खलीफा बने, उन्होंने मानेईने ज़कात के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया कि लश्कर तैयार करो, जिन लोगों ने ज़कात को रोकने की कोशिश की है हम उनसे लड़े, हम लड़ेंगे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर आपको क्या होगा, आप क्या फैसला कर रहे हैं, आप किनको कत्ल करने की बात कर रहे हैं। अन्नहुम यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व युकीमुस सलाह कैफ़ तुकातिलूहुम, उनसे भला आप किताल कैसे करेंगे जो अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर पे ईमान रखते हैं।
वयुकीमुस्सलाह, और वो नमाजों की पाबंदी करते हैं। भला आप उनसे लड़ाई कैसे कर सकते? हालात आप देखें कैसे। मुसलमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर को लेके खड़ा है, मुर्तद्दीन अपने लश्कर को लेके खड़े, और दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनों के मुल्क, वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम अपनों से ही लड़ना शुरू कर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जनाब उमर फारूक को पास बिठाया, कहा उमर, तुझे कुरान और हदीस याद नहीं रहा? कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है वकातिलुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से किताल करो, काफिरों से लड़ाई। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाथ रोकने का कब हुक्म दिया है? फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहू। अल्लाह ने कहा लड़ो इनसे जब तक शिरक से तौबा नहीं कर ले। शिरक से तौबा कर ली तो ईद पे आ गए, अल्लाह के पैगंबर के रसूल होने पे ईमान ले आए, फिर भी हाथ नहीं रोक। वयुकीमुस्सलाह, फिर नमाजों की पाबंदी शुरू कर, नमाजों के पाबंद हो जाए। अभी भी हाथ नहीं रोकना, तलवार उनके सर पे खड़ी रहे। वयूतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करने लगे। जब नमाजों के पाबंद बन जाए, ज़कात देने लगे, तो अल्लाह कहता है फ़ख़ल्लू सबीलहुम, फिर इनका रास्ता छोड़। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। तो ईद पे आ जाए, शिरक से तौबा कर ले, नमाजों के पाबंद बन जाए, ज़कात अदा करने लगे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अब तुम्हारे ये दीनी भाई बने। उमर, अल्लाह के महबूब पैगंबर की तफसीर तुझे याद नहीं? इसकी तफसीर अल्लाह के पैगंबर ने खुद की। आप फरमाते उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व युतुज़ ज़कात। मेरे हबीब ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया लड़ने का, अब तलवार उठाओ, अब खुद मैदान में आ जाओ, उतनी देर तक लड़ो जब तक लोग तौहीद पे नहीं आ जाते, उतनी देर तक लड़ो जब लोग नमाज तो पाबंद नहीं बन जाते, उतनी देर तक इनसे जंग जारी रखो जब तक ज़कात अदा करने वाले नहीं बन जाते। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका फ़असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, जब नमाज के ज़कात के पाबंद बन जाए, फिर इन्होंने हमसे अपनी इज्जत भी बचा ली, अपना माल भी बचा लिया। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, मुझे समझ आ गई है। लक़द शरह अल्लाहु सदर अबी बकर, हमारे अबू बकर सिद्दीक का अल्लाह ने सीना खोल दिया। अबू बकर सिद्दीक हक पे, इसलिए हजरत जी ये अहम तरीन रुकन है ज़कात का। अल्लाह कुरान पाक में कहता है ववैलुल लिल मुशरिकीन, बर्बाद हो गए शिरक करने वाले। मुशरिक लोग दुनिया में भी हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, मरने के बाद भी तबाह हो गए। ववैलुल लिल मुशरिकीन, आगे अल्लाह ने क्या है कहा, अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात, जो ज़कात नहीं देते। ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात, वो मुशरिक तबाह हो गए जो ज़कात नहीं देते। ज़कात ना देने वालों को, ज़कात रोक देने वालों को, ज़कात के बारे में हीले बहाने बनाने वालों को अल्लाह ने कुरान पाक में हज़रत जी मुशरिक कहा है। मुशरिक, एक मुशरिक बुत का पुजारी होता है, एक मुशरिक कब्र का पुजारी होता है। अराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु
एक मुशरिक वो होता है जो अपने दिल की पूजा करता है, अपनी अना को पूजता है, जिसने अपने ख्वाहिशात को, अपने अंदर को बुत बना लिया है, वो अपनी अंदर की ख्वाहिश की पूजा करता है। ये इसका पुजारी है अल्लाह के मुकाबले। अल्लाह ने इसके मुकाबले में कहा है व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत है वो हर चीज पे वसी है, हर चीज पे वसी है। आगे अल्लाह क्या कहता है व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युतूना ज़कात। जो रहमत मेरी हर चीज में फैली हुई है, वसी है। हमें हर वक्त अल्लाह की रहमत की जरूरत ही जरूरत है। हमारा कारोबार अल्लाह की रहमत से चलता है। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे कारोबार की हिफाजत करता है, हमारे बिजनेस की हिफाजत करता है। हमारे दिमाग अल्लाह की रहमत से चलते हैं, हमारी आंखें अल्लाह की रहमत से चलती हैं, हमारे हाथ अल्लाह की रहमत से चलते हैं। और जिन पे बड़ा मान है मेरी हाथों की कमाई है, अल्लाह की कसम ये हाथ अल्लाह की रहमत से काम करते हैं, ये दिल दिमाग अल्लाह की रहमत से चलता है। अल्लाह कहता है वह रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर चीज से वसी है, हर चीज से बड़ी है, कायनात से बड़ी है। आगे अल्लाह कहता है फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युतूना ज़कात, मैं इस रहमत को लिख रहा हूं, मैं इस रहमत को फर्ज कर रहा हूं अपने उन बंदों पे जो मुझसे डरते हैं और डरते हुए ज़कात अदा करते हैं। फसअक्तुबुहा, ये कुरान पाक की बात है, ये नूरी इल्म की बात है। हम ज़कात ना दे के समझते हैं बड़ा हमने मार का मारना। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युतूना ज़कात। एक आदमी आया, इस्लाम को कबूल करता है। उन दिनों में जंगे जारी थी, मक्का वालों से लड़ाई जारी थी, यहूदियों से जंग जारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सारे फराज बताए, ये भी फर्ज है, ये भी फर्ज है, ये भी फर्ज है। जिहाद की भी आपने बात की, जिहाद भी फर्ज है। उसने अर्ज किया अल्लाह के हबीब जो आपने फराज बताए हैं सबको मैं मान गया हूं, सब पे पाबंदी करूंगा। हम मसनतैन, दो चीजें इनमें बहुत मुश्किल है कि मैं उन पे पूरा उतर आऊं। अल्लाह के हबीब अम्मल जिहाद व ज़कात, एक तो मैं ज़कात बहुत मुश्किल बात है ज़कात अदा करूं, क्योंकि दिल में माल की मोहब्बत बड़ी है, माल जोड़ने को दिल चाहता है, माल बढ़ता चला जाए, खर्च करने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह के हबीब दूसरा, मौत से मैं बड़ा डरता हूं। मैदान जिहाद में उतरूंगा आपके साथ तो दुश्मन तो मार देंगे, मौत का बड़ा डर है। इसलिए दो कामों से मेरी माजरत है, ना मैं ज़कात अदा करता हूं, ना मैं जिहाद कर सकता हूं। सहाबा इकराम मौजूद थे, वो बयान करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, फहर्रकहा, आपने अपने हाथ को हरकत दी। आपने फरमाया ला सदक़त वला जिहादा फबिमा तदखुलुल जन्ना, तुम ज़कात भी नहीं दोगे, जिहाद भी नहीं करोगे, तो फिर तुम जन्नत में कैसे जाओगे, फिर कामयाब कैसे होगे? मेरी समझ में तेरी कामयाबी नहीं आ रही। इसलिए ज़कात का मसला बड़ा आम है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह के महबूब पैगंबर हमें नमाज का हुक्म देते थे, अकीदत तौहीद का हुक्म देते थे, ऐसे ही अल्लाह के महबूब पैगंबर हमें ज़कात का हुक्म देते थे। ज़कात इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह कहता है जिस तरह तुम्हारे लिए औलाद फितना है, ऐसे तुम्हारे लिए माल भी फितना है। माल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को भेजा, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। कोड़ी का मरीज था, उसके बाद फरिश्ता आया, कहा कैसे हो? कहा ठीक हो। कहा क्या चाहिए? कहा जिल्दुल हसन, मेरे कोढ़ से लोग नफरत करते हैं, लोग मेरे करीब नहीं आते, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए? फमासा हो, फरिश्ते ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उसके जिस्म को सही कर दिया, अल्लाह पाक ने उसको शफा दे दी।
पूछा माल में से कुछ पसंद भी है? उसने कहा मैं ऊंटों को बड़ा पसंद करता हूं। एक हामला 10 माह की ऊंटनी उसको दे दी गिफ्ट में। लो अल्लाह तेरे माल में बरकत है। फिर अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा गंजे के पास जिसके पूरे जिस्म में बाल ही नहीं थे। उसको फरिश्ते ने पूछा कैसे हो, क्या पसंद करते हो? उसने कहा मेरे जिस्म पे तो एक भी बाल नहीं है और मेरी शक्ल और सूरत अजब सी लगती है। लोग अजीब निगाह से मुझे देखते हैं। शारुल हसनुल, मुझे बाल खूबसूरत मिल जाएं और मुझे क्या क्या। फरिश्ते ने उसके जिस्म पे हाथ मारा, अल्लाह ने उसको बाल दे। हाँ तू जानवरों से कुछ पसंद है तुझे? उसने कहा ली हल बाकारा, मुझे गायें बड़ी पसंद। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको हामला गाय दे। फिर अल्लाह ने उसको भेजा एक नबीने के पास जो ठोकरे खा रहा था। नबीना होना भी ये भी अल्लाह की एक रहमत। अल्लाह की कसम बंदा कई गुनाहों से बच जाता है और अल्लाह का बड़ा प्यार होता है उससे। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है, हदीस से कुदसी है, इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि यानी ऐनैहि, जब मैं अपने किसी बंदे को आंखों के बारे में आजमाता हूँ, उसकी आंखें ले लेता हूँ, मेरा बंदा सब्र करता है तो अल्लाह कहता है इस सब्र के बदले मेरे पास उसके लिए जन्नत है। ये सब्र करके मेरे बंदे ने जन्नत की कीमत अता कर दी है। मैं अपने बंदे को जन्नत अता कर। बड़े नरम होते हैं। उसको ठोकरें लगी हुई थी। फरिश्ते ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मेरी आंखें ही नहीं है। लोग कहते हैं आंखें हैं तो जहान, मुझे आंखें मिल जाए तो और क्या चाहिए। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेरा। अल्लाह पाक ने चमकती हुई 2 नई आंखें दे दी। कहा कोई चाहिए तुझे जानवर? उसने कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद। फरिश्ते ने उसको अल्लाह के हुक्म से हामला बकरी दे दी और बरकत की दुआ दे दी। बरकत की दुआ तीनों को दे दी। 0 से ये तीनों लोग हीरो हो गए। दिनों में जानवर बढ़ते चले गए। बात मुलाजमों तक पहुंचाई। अल्लाह ने फिर आजमाया। उस कोड़ी के पास फरिश्ते को भेजा। फी सूरत ही, कोड़ी का मरीज बन के वो आया। उसने आते ही कहा भाई बीमार हो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उसने कहा इन्नल हुकूक कसीरतुन, लो बड़े बड़े हुकूक है हमारे जिम्मे, तुम कहां से आ गए हो? उसने कहा कन्नी आरिफ का, लगता है मैं तुझे पहचान रहा हूं। तुम भी भाई पहले कोड़ी के मरीज थे, अल्लाह ने तुझे शफा दी, अल्लाह ने तुझे मालदार कर दिया, गुर्बत से अल्लाह ने तुझे अमीरी दे दी। वो ये सुनते ही गुस्से में आ गया। मुलाजम पास बैठे हुए थे। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? लवरिस्तु लिकाबिरिन अन काबिरिन, मेरा बाप बड़ा, मेरा दादा बड़ा, बाप दादे से हमारे पास दौलत ऐसे ही लगी आ रही है। तुम किस गुर्बत की बात कर रहे हो? धक्का देके उसको बाहर निकाला। मुलाजमों का निकाल दो इसको। फरिश्ते को धक्के देके बाहर निकाल रहे थे। फरिश्ते ने कहा इन कुंत काज़िबन फसय्यरक अल्लाह, अगर तो तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे पहले जैसा ही करता। दिनों में जानवर मरने लगे। मुलाजम भाग गए, छोड़ गए। कोड़ी का मरीज उसी तरह बन। ऐसे लोग हजरत जी हीरो से हीरो बनो, हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बनो। अल्लाह से जिनका ताल्लुक रहे फिर उनके कारोबार में फाके नहीं आते। जिनका ताल्लुक अल्लाह से कट जाए फिर लुट जाता है, दिन लगते हैं। फरिश्ते को अल्लाह ने दूसरे के पास भेजा, जाओ गंजे के पास। उसके पास हदीस के अल्फाज है फसूर आती, उसी की सूरत में बन के आया, जिसमें एक भी बाल नहीं। वो हैरान हो गया, ये कौन सा बुत नमूना मेरे पास आ गया है। उसने कहा भाई अल्लाह के नाम पे लेने के लिए आया हूं। उसने भी वही बात की, इन्नल हुकूक का कसीरा, बड़े हक है। उसने कहा मुझे लग रहा है मैं तुझे पहचान रहा हूं, तेरी भी शक्लो सूरत पहले ऐसी थी जैसे मेरी है, और तू गरीब था, अल्लाह ने तुझे मालदार कर दिया। उसने भी वही बोला, लवरिस्तु लिकाबिरिन अन काबिरिन। कैसी बात कर रहे हो?
मेरा बाप बड़ा, मेरा दादा बड़ा, जद्दी पुश्ती हम सरदार नस्लों के चले आ रहे, धक्के दे के इसको बाहर निकाल दो। उसने भी कहा अगर तू झूठ बोल रहा है अल्लाह तुझे पहली हालत में लौटा दे। फिर आखिर में अल्लाह पाक ने नबीने के पास भेजा जिसको ठोकने याद था, उसके पास नबीना बन के आया। नबीना सरदार जी के पास आया, सरदार खड़ा हो गया, इसको इज्जत से बिठाया, कहा अल्लाह के लिए मांगने के लिए आया हूं। मुझे लगता है, मुझे याद है कि शायद पहले तुम भी नबीने थे, तुम गरीब थे, अल्लाह ने तुझे आंखें भी दे दी, अल्लाह ने तुझे माल भी दे दिया। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। उसको सारी ठोकरें याद थी। उसने कहा अल्लाह के नाम पे तुम एक बकरी मांगते हो, ये सारा माल अल्लाह का है, जितना चाहते हो ले। उस फरिश्ते ने कहा हमें बकरियां नहीं चाहिए, अल्लाह ने तुझे आजमाया था, तेरे 2 साथी फेल हो गए, तुम कामयाब हो गए, अल्लाह तेरे इस बोल पे ही तुझ पे राजी हो गया। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिल को झिड़को नहीं, अगर तुम दे नहीं सकते कुल्लहु कौलन करीमा कौलन हसना, उनसे बात अच्छी कर दो, बात अच्छे लहजे में कर दो, अच्छे अंदाज से कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे साइलीन के बारे में अल्लाह ने तरबियत कैसे दी है, अल्लाह ने समझाया कैसे। अल्लाह ने सुबह की कसम उठाई है, अल्लाह ने रात की कसम उठाई है कि ये दिन रात बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। फिर अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को आपकी गुर्बत याद दिलाई है। बाबा जादा का आइलन फागना, आप अपना मादी देखें, आप कंगाल थे, आपके घर में खाना नहीं होता था, आपके घर में रोटी नहीं होती थी। ऐ मेरे हबीब आप अपनी मादी को देखें। अल्लाह पाक ने फिर गुर्बत के बाद आपको मालदार कर दिया था, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। फिर अल्लाह ने कहा है अम्मा साइला फला तनहर, मेरे हबीब को मांगने के लिए आ जाए, कुछ साइल आ जाए, उसको झिड़कना नहीं, उसको डांटना नहीं। अपनी औलाद की ये तरबियत कर जा। अगर तुम चाहते हो हमारे जिंदगी में, हमारे कारोबार में भी जवाल ना आए और हमारी नस्लों में भी जवाल ना आए, तो याद रखिए सखियों में कभी जवाल नहीं आता। अल्लाह उनके साथ होता है, अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, उसको ऊपर से आवाज आई इसके हदीकत फुलां के बाग को पानी लगाओ। वो हैरान हो गया कि हम अपने बागों को पानी लगाते हैं, जानवरों पे पानी ला ला के जानवर भी थक जाते हैं, खुद भी थक जाते हैं, लेकिन ये बाग कैसा है जिसके बाग को पानी की जरूरत पेश आती है। अल्लाह आसमान को, बादलों को हुक्म देता है, बादल जिस तरफ चले इसने भी दौड़ लगा दी, दौड़ता हुआ बादलों के पीछे पीछे जा रहा है। क्या देखता है, एक जगह बादलों ने बरसना शुरू किया, पानी जमा हुआ, जमा होके एक नाले में दाखिल हो गया, वो पानी के पीछे पीछे जा रहा है। आगे उसने क्या देखा कि एक सादा सा आदमी है, कस्सी उसने कंधे पे रखी हुई है और वो पानी के इंतजार में खड़े। वो और हैरान हो गया कि इसको पहले पता था कि ये पानी आने वाला है। वो उसको देखता रहा, उसकी अदाएं देखता रहा, वो पानी को संभालने लगा, दाएं लेके जा रहा है, बाएं लेके जा रहा है, अपने बाग को पानी पिला रहा है। देख रहा है जब पानी पूरे बाग को लग गया तो पीछे से पानी आना भी बंद हो गया। बहुत हैरान हो गया उसने, उसके पास, उसको अपने पास ही बिठा लिया, कहा अल्लाह के बंदे तुझे पता है ये पानी कहां से आया? हाँ मुझे तो पता है, आपने पहली दफा देखा है, मैं तो जब भी बाग को पानी लगाता हूं यही पानी लगता है। रोते हुए पूछता है भाई मुझे भी बता दो तुम अमल क्या करते हो? उसने कहा भाई मैंने अमल क्या करना है, ये बाग अल्लाह का है,
अल्लाह इसको फल लगाता है। अल्लाह के दिए हुए फल के मैं बस 3 हिस्से कर लेता हूँ, जितनी आमदनी आती है उसके 3 हिस्से कर लेता हूँ। ये बंदे गुजरे जिन्होंने अल्लाह से तजारतें की हैं, 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा बाग के लिए रख लेता हूँ, बाग में कौन सा खर्च होना है, इधर सवाली आते हैं, इधर मेहमान आते हैं, मेहमानों पे सवालियों पे मैं एक हिस्सा उन पे लुटाता हूँ, एक हिस्सा मेरे बीवी बच्चों का भी मुझ पे हक है, एक हिस्सा मैं उन पे इस्तेमाल करता हूँ, अपने घर के खर्च के लिए रखता हूँ, और तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के नाम पे लगाता हूँ। जब से मैंने ये अल्लाह से तजारत शुरू की है, देख ये आसपास के जितने बागात हैं ये अपने अपने बागों को पानी जानवरों पे लेकर आते हैं, लेकिन मेरे बाग को जब भी पानी की जरूरत पेश आती है सुबह सवेरे ही कस्सी में कंधे पे रखता हूँ, घर से निकलते वक्त आसमान की निगाह उठा के अल्लाह को कहता हूँ, अल्लाह मेरे बाग को आज पानी की जरूरत है, कस्सी लेकर मैं भी बाग में आ जाता हूँ, पानी भी पहुंचाता। अल्लाह पाक फिर हजरत जी, इसलिए मेरे हबीब कहते थे मां नाका सदका तुम मिन माल, और सदके से माल कम नहीं होता। अपनी औलाद को भी सखी बनाओ, अपने बेटों को खर्चा देते हुए कहो बेटा तुमने इससे अपना खर्च भी करना है, और तेरे दोस्त जो तेरे क्लास फेलोज हैं उनमें जो गरीब होते हैं बेटा उन पे भी खर्च कर। अगर औलाद सखी ना हो तो फिर बाप चला जाए तो उजड़ जाता है गुलशन। सूरह कलम में अल्लाह ने शायद उन्हीं बाग वालों का तस्करा किया, इन्ना बलौना कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, जिन्होंने बाप के बाद प्लानिंग कर ली। बाप बेवकूफ था, इतना फल जितना हमारे बाप को, किसी के बाप को इतना फल नहीं लगता था। अगर बाप संभालने वाला होता हम करोड़पति होते, हम अरबोंपति होते, हम लोगों में से सबसे ज्यादा मालदार होते। उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने कहा आज के बाद किसी गरीब को बताना ही नहीं, चुपके से गरीबों के उठने से पहले भी, सवालियों के उठने से पहले भी हम अंधेरे में ही बाग का फल काट के घर ले आएंगे। उन्होंने प्लानिंग की, कुरान मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अल्लाह ने उनकी प्लानिंग के दौरान ही फताब अलैहा ताइफुन मिन रब्बिका वहुम नाइमून, अभी सोए हुए थे। अल्लाह कहता हमने आफत भेजी जिसने एक लम्हों में पूरे बाग को जला के राख कर दिया। और इसकी कई मिसालें अल्लाह ने दुनिया में आज दिखाई हैं। तेरे इस शहर सियालकोट की कई मिसालें हैं। मियां नजीर किसी मौलवियों को तो खास तौर पे नहीं भूलता है। जना स्टेडियम की एक मस्जिद अकेला चलाने वाला, जो गुर्बत से शुरू हुए थे, अल्लाह से तजारत शुरू की, फिर अल्लाह के नाम पे खर्च करते रहे, लुटाते रहे, दोस्तों में, गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में। औलाद समझाती थी बाबा आप माल क्यों खर्च करते हैं, लेकिन औलाद को समझ ना आई। उसने कहा मेरी कमाई है, जिधर चाहूं लगाओ, तुम्हारी कमाई हो जैसे मर्जी लगा लेना। मियां नजीर चला गया, गुलशन उजड़ गया। हजरत जी पूछो, घर बिक गए, फैक्ट्री बिक गई। आज जिस फैक्ट्री के मालिक थे उसी फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। आज मुझे एक सऊदिया का नौजवान काल में बता रहा था, उसने कहा अलबैक वाले एक आदमी जिसने एक दुकान से शुरू किया, हर पार्सल पे अल्लाह के नाम पे 1 रियाल निकालता था। 1 रियाल एक दुकान से फिर कई दुकानें बन गई, बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें हैं। सारी दुकानें वीरान होती हैं, लेकिन अलबैक वालों ने जहां दुकान बनाई है उधर रश ही रश होता है। बाप फौत हो गया, औलाद की तरबियत भी सखावत पे थी। उस औलाद के पास वो आए जो ले जाया करते थे फंड, जिन्होंने गुरबा और मसाकीन में तकसीम किया करते थे, फंड लगाए हुए थे। वो आए, आपका बाप ये करता था। उन्होंने कहा बाप की नेकी को हम नहीं रोकते, बाप 1 रियाल देता था, हम 2 रियाल दिया करेंगे। उन्होंने 2 रियाल का काम शुरू किया। वो बता रहा था आज भी कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। अगर जंगल में भी उन्होंने दुकान खोली है, उधर भी रश खत्म नहीं हो रहा। ये अल्लाह से तजारत करके देखे। यब्ना आदम अनफिक उनफिक अलैक, अल्लाह कहता है, बुखारी में हदीस पाक है, अल्लाह वादा देता है अनफिक उनफिक अलैक, वो आदम के बेटे मेरे दिए हुए माल से तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा।
दुनिया के खजाने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का ख़जाना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।